हेलो नमस्कार साथियों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2024 की भर्ती हो या 2025 की भर्ती हो और सीसीए बनाम नॉन सीसीए का ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसको लेके काफ़ी अप्रेंटिस परेशान रहते हैं कि पर सीट कंपटीशन जो बढ़ता है उनका नॉन सीसीए की वजह से ही बढ़ता है। तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे कि 2024 में कितने रियल अप्रेंटिस बताए जा रहे हैं और कितने नॉन सीसीए पाए जाएंगे, कितने परसेंट होने के चांसेज हैं, वो सारा कुछ आपको क्लियर करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है टाइम टू टाइम साथियों। जैसे कि देखिए, आपके मन में काफ़ी डाउट बना था कि रियल यानी एक्चुअल अप्रेंटिस कितने हैं जिससे हम लोगों का कंपटीशन है और क्या कट ऑफ जा सकती है, इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, सभी के मन में डाउट है, चाहे उनका 65 नंबर बन रहा हो, चाहे 55 नंबर बन रहा हो या 35 नंबर बन रहा हो, सभी को डर बना हुआ है कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और अगली वैकेंसी के लिए भी उनका डर बना है कि अगर इस बार नहीं हुआ उनका तो फिर अगली वैकेंसी में कितने कैंडिडेट हैं, कितने कंपटीशन होगा। तो वो सारा चीज़ इस वीडियो में क्लियर करेंगे। क्योंकि देखिए, बार बार जिस चीज़ को पूछने के लिए काफ़ी कमेंट, फ़ोन, मैसेज आते रहते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, काफ़ी कैंडिडेट इसको लेके परेशान हैं। तो उनकी समस्याओं को लेके हम उसकी जानकारी इकट्ठा करके आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 सीसीए बनाम नॉन सीसीए, यहाँ पे देखिए 37,914 बनाम 93,506 कैंडिडेट। मतलब सोचिए कि सीसीए की संख्या यहाँ पे बताई जा रही है 37,914 और नॉन सीसीए की संख्या बताई जा रही है 93,506। तो और ये कहाँ से जानकारी निकाल के लाए हैं वो भी चीज़ें दिखाएंगे, किसके द्वारा ये डाटा जारी किया गया वो भी चीज़ें दिखाएंगे। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो आप लोग पर सीट कंपटीशन देखते थे कि कितना पर सीट कंपटीशन है, वो चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को एक्चुअल पता चल जाएगी। तो आइए आपको दिखाते हैं पहले नोटिस, और ऑफिशियल नोटिस है ये तेलंगाना हाई कोर्ट के ऑफिशियल साइट से जो डाटा जारी किया गया है रियल सीसीए को लेकर, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए, जो तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से जारी किया गया था ग्रुप डी भर्ती को लेके, तो उसमें सारा कुछ मेंशन करते हुए यहाँ पे जवाब दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए, पैराग्राफ 1.8 में जब आप लोग जाके देखेंगे पीडीएफ में, तो यहाँ पे ग्रुप डी भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी दी गई है। देखिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर है, CEN नंबर यहाँ पे 08/2024 के तहत नोटिफिकेशन की कुल वैकेंसी यहाँ पे 32,438 थी और उसमें से 20% यानी 6488 पद रेलवे ग्रुप डी में अप्रेंटिस छात्रों के लिए रिजर्व रखी गई है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है साथियों कि देखिए, जो सीसीए कोटे के तहत कुल 1,31,420 कैंडिडेट ने मतलब एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट किया था, उसका डाटा रेलवे जारी करता है। फिर यहीं पे सारा कुछ बताया जाता है कि 1/4/2018 से लेके 31/3/2025 तक अप्रेंटिस करने वालों की संख्या मात्र और मात्र 37,914 है। और रेलवे डाटा देता है 1,31,000 का, और सभी चैनल के माध्यम से और सभी जगह से यही बताया जाता है कि 1,31,000 फॉर्म पड़ा है। तो इसमें जो भी रियल सीसी हैं, लेकिन जो पर सीट कंपटीशन देखा गया था कि कहीं पे 20 लोगों में है, कहीं 15 लोगों में है, कहीं 14 लोगों में है, कहीं 35-36 लोगों में है, तो वो नॉन सीसीए का ये इसी को डिवाइड किया गया था। 1,31,000 को डिवाइड करके 6488 से डिवाइड किया गया था जोन वाइज। तो उस हिसाब से डाटा निकल के आया था। लेकिन यहाँ पे देखिए, सबसे बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे कोर्ट की तरफ से बताया गया था कि देखिए 70% यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया जा रहा है, सीसीए कोटे के तहत मिले लगभग 70% एप्लीकेशन अयोग्य कैंडिडेट थे। फिर भी ऐसे कैंडिडेट को मतलब आप लोगों ने सीबीटी एग्ज़ाम में क्यों बैठने दिया, कैसे बैठ गए वो लोग, इसको भी लेकर रेलवे को फटकार लगाई गई है। तो हम लोग बार बार यही कोशिश कर रहे हैं, रेलवे को मेल भी हम लोग काफ़ी बार कर चुके हैं कि जो अगली यानी 2025 की जो भर्ती है 22,000 प्लस पदों पे, तो उसमें जो रेलवे सीसीए का डाटा जारी करे, तो एक्चुअल जो लोग रेलवे से किए हैं उन्हीं का पर जोन वाइज पर सीट कंपटीशन जारी हो कि किस जोन में फॉर्म भरे गए हैं, ना कि इसमें नॉन सीसीए टाटा मोटर मारुति सुजुकी का ना जारी किया जाए। तो इसको लेके देखिए, आप लोगों के सामने यहाँ पे रेलवे सारा कुछ मतलब जो डाटा बताया है 1,31,000 का, उसमें से साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है कि 70% नॉन सीसीए कैंडिडेट हैं। साथियों, यहाँ पे देखिए 1,31,000 और यहाँ पे देखिए 37,000। अगर देखा जाए तो 70% का डिफरेंट आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और जो सबसे पहले 1,31,000 का डाटा आया था उसमें पर सीट कंपटीशन जो बताया गया था, ये उसको भी दिखा देते हैं। तो जैसे कि साथियों यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे टोटल फॉर्म 1,31,420, वैकेंसी 6488,
टोटल वैकेंसी 32,438 थी। यहाँ पे देखिए जोन वाइज सेंट्रल रेलवे यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि 36 लोगों में पर सीट कंपटीशन है। चेन्नई में 36 लोगों में कंपटीशन, सिकंदराबाद में 48 लोगों में कंपटीशन है। मुंबई में यहाँ पे देखिए वेस्टर्न मुंबई में 16 लोगों में, नॉर्दर्न रेलवे में 14 लोगों में, गुवाहाटी में 19 लोगों में, कोलकाता में 21 लोगों में, प्रयागराज में 14 लोगों पर सीट कंपटीशन, बिलासपुर में 17, जबलपुर में 14, हुबली में 38 लोगों पर सीट कंपटीशन, गोरखपुर में 11 लोगों पर सीट कंपटीशन, भुवनेश्वर में 15 लोग पर सीट कंपटीशन, जयपुर में 7 लोगों का कंपटीशन, हाजीपुर या पटना के नाम से जिसको जानते हैं 6 लोगों में, और कोलकाता का यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 7 लोगों में पर सीट कंपटीशन आपको देखने को मिला था साथियों। तो सिंपल तरीके से अगर आप लोगों को हम बार बार बता रहे हैं कि आप लोगों का ये जो पर सीट कंपटीशन आप लोग जिसको देख के आप लोग काफ़ी घबरा गए थे कि काफ़ी कंपटीशन अप्रेंटिस में भी बढ़ गया है, तो देखिए आप लोग इसी को देख के मतलब परेशान थे कि यहाँ पे देखिए जो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। यहाँ पे देखिए और ये पर सीट कंपटीशन कैसे निकला, 1,31,000 के डाटा के हिसाब से निकाला गया था। तब अगर इसमें से बताया जा रहा है कि 70% अगर नॉन CCA पाए जाते हैं तो सोचिए कि आपका कंपटीशन नाम मात्र का है, मतलब रियल अप्रेंटिस 37,000 हैं। अगर आपको हम सिंपल तरीके से कैलकुलेशन करके बताएं इस वीडियो में, हम आप लोगों को यही जानकारी देना चाहते हैं कि अगर रियल में जो NHDC डाटा दे रहा है 37,914 कैंडिडेट होगा, तो कहने का मतलब है कि ऐसा तो मान के चलिए कि 3,000 के आसपास ऐसे कैंडिडेट हैं जो -1 से लेके मतलब -2 3 4 5 करके 5 नंबर लाने वाले, मान के चलिए कि 5 नंबर लाने वाले कम से कम 3,000 के आसपास ऐसा डाटा निकल के आ रहा है कि ऐसे कैंडिडेट मिल जाएंगे जिनका -1 2 3 नंबर हो, -4 नंबर हो, या केवल एक प्लस में 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, प्लस में 3 नंबर हो। इस तरीके से अगर अनुमानित निकाला जाए तो जो लोग केवल फॉर्म भरे थे, बाकी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे, उस तरीके से अगर निकाला जाए तो 3,000 के आसपास कैंडिडेट मिल जाएंगे। बाकी ALP टेक्नीशियन अदर वैकेंसियों में जॉब लेने वाले की संख्या अगर 2,000 भी निकाल ली जाए, जैसे यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, SSC GD और ALP टेक्नीशियन, इस तरीके से अलग अलग वैकेंसियों में अगर देखा जाए तो 2,000 कम से कम कैंडिडेट हैं। बाकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में जाके काम करने वाले या अपने घर की कंडीशन को देखते हुए अगर कैंडिडेट को देखा जाए तो वहाँ पे भी 2,000 कम से कम ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अप्रेंटिस करने के बाद बहुत से हमारे जानकारी में भी हैं जो अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे हैं। उनको ग्रुप डी से कोई मतलब नहीं, केवल एग्जाम में बैठे थे कि चलिए सिलेक्शन हो जाएगा। तो लगभग यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 3 7 8 हज़ार के लगभग ये हो जाएगा। तो आपका डाटा कितना बचा, 30,000 के लगभग। तो 30,000 जो कैंडिडेट हैं उसमें से भी आप लोगों को बता दें कि कम से कम 1 से 1,500 क्या 1,000 मान लीजिए, कम से कम 1,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपना NAC का डाटा ही गलत फिल किए हैं। क्योंकि कल परसों से जैसे नोटिफिकेशन लिंक आया है तब से हम देख रहे हैं काफ़ी कैंडिडेट अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं। कोई अपना मार्कशीट नंबर डाला है, सर्टिफिकेट नहीं डाला है, कोई अपना नाम गलत डाल दिया है, कोई सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया है गलत, कोई जो आपका पूर्णांक है कितना नंबर आपने पाया वो गलत डाल दिया है। तो रेलवे साफ साफ नोटिस में जो 16 जून को जारी किया गया उसमें बता दिया है कि जब करेक्शन की डेट आई थी, जो लोग करेक्शन नहीं किए हैं वो सीधा का सीधा बाहर कर दिए जाएंगे। तो 1,000 कैंडिडेट भी अगर उसमें बाहर होते हैं तो लगभग 8,000 के करीब ये बाहर हो जाएंगे। तो आपका जो मेन कंपटीशन है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है, 25 से 30,000 अप्रेंटिसों के बीच में ये आप लोगों का कंपटीशन है। और आपके पास सीटें कितनी हैं यहाँ पे देखिए, आपको दिखा देते हैं सीटें आपके आसपास। यहाँ पे देखिए 6488 सीटें हैं। तो सोचिए कितना कंपटीशन घट गया कि मतलब 30,000 भी अगर इसको मान लेते हैं प्लस माइनस करके, अगर जो नॉन CCA कह रहे हैं, जो या तो गलत डाटा डालें या तो किसी प्राइवेट में कंपनी में काम कर रहे हैं या तो 2 3 4 नंबर 5 नंबर लाने वाले हैं, इस तरीके से। तो 30,000 में से अगर 6400 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो भी पर सीट पे 5 लोगों में 6 लोगों में कंपटीशन अगर निकल के आता है जोन वाइज, तो भी बहुत कंपटीशन नहीं है। तो इस वजह से आप लोगों से बार बार कह रहे हैं कि घबराइए नहीं, धैर्य रखिए। बहुत ज़्यादा हाई कटाव भी नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत कटाव इसलिए बढ़ रहा है पिछली बार की अपेक्षा कि 1/3 में जो NAC का मार्क्स इंक्रीज हुआ है, जैसे मतलब 2-4 नंबर का गैप आ रहा था। जैसे पहले एवरेज निकल के आ रहा था कि 1/3 करने पे 25 नंबर 26 नंबर 28 नंबर बन रहे थे, अब वही जाके 1/3 करने पे जो NAC में ज़्यादा नंबर मिल रहा है तो 30 नंबर 32 नंबर 33 नंबर तक बन है। तो वही 4-5 नंबर का जो डिफरेंट आ रहा है, तो उसके वजह से भी थोड़ा ज़्यादा नंबर बढ़ा है। और पिछली बार की अपेक्षा अगर हमने काफ़ी प्रैक्टिस जो प्रीवियस का पेपर था और अब की बार 2024 का पेपर हुआ, दोनों को एनालाइज किए तो लेवल भी अब की पिछली बार से कम था।
तो इस वजह से थोड़ा बहुत आपका कट ऑफ बढ़ रहा है। बाकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है साथियों। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं, आप लोग चाहे 24 की वैकेंसी में फॉर्म डालें हैं, चाहे 25 की वैकेंसी में फॉर्म डालें हैं, बिल्कुल भी आप धैर्य बना के आगे की तैयारी कंटिन्यू रखिए। आपका सिलेक्शन होगा। जो लोग कंटिन्यू लगे हैं उनका सिलेक्शन कहीं नहीं जाने वाला है। अगर जो लोग आप बरसाती मेढक के तरह ऊपर होंगे कि नहीं चलिए एग्जाम आ गया, आप पढ़ लेते हैं, तो फिर इस तरीके से तो भाई सिलेक्शन लेना मुश्किल है, क्योंकि नौकरी सभी को चाहिए। अब जितने कैंडिडेट है उतना तो वैकेंसी है नहीं। 5-6 लोगों में भी अगर एक कैंडिडेट पढ़ने वाला है तो 4 लोगों को तो नौकरी मिलेगी नहीं, मिलेगी तो एक ही लोगों को। तो इस तरीके से आप लोग अब धैर्य बना के पढ़िए, अपने डेली बाय डेली प्रीवियस सॉल्व करिए, प्रैक्टिस सॉल्व करिए। अगर जो भी डाउट रह जाता है जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट कर लीजिएगा, पूरी तरीके से जानकारी हम प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद।